नहीं, वो भी शुद्ध दूध। लेकिन गाय पालना कोई नहीं चाहता। हम नहीं चाहते क्या साक्षात कामधेनु है, गाय रखें, गौ की सेवा करें। प्रयास ये, अगर आप सब शहर में हैं फिर तकलीफ जरूर होगी, लेकिन प्रयास करें कि कोई गाय कम से कम रोज आए दरवाजे पर। और बहन जी के यहाँ रोज आती गाय, गौ माता। प्रेम बोली गौ मैया की जय। साक्षात कामधेनु है। जब इस शरीर से कामनाएं निकल जाती है, विकार जब निकल जाता है, तो इस शरीर जो है शुद्ध हो जाता है। मन से, विचार से, आचरण से, व्यवहार से, तो हर व्यक्ति तुमसे प्रेम करेगा। हम संत बन जाएंगे। संत बनने के लिए कोई चोला बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर गेरुआ है तो अंदर भी गेरुआ होना चाहिए, हैं? अंदर ही भगवा होना चाहिए सब तो। ऐसा नहीं मुख में राम बगल में छुरी ना। हम मन, वचन और कर्म से, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी हम शुद्ध हो जाएं। जब हम शुद्ध होंगे हर व्यक्ति हमसे प्रेम करेगा। बिल्कुल संत है यार। तो कामधेनु किसको दिया गया? जब मंथन किया गया तो बोले संतों का काम आएगा। एक कामधेनु है, इनको संत को दे दो, क्योंकि यह सब कुछ देने वाली है। असंत के पास जाएगी उसका दुरुपयोग होगा। संतों को दे दिया गया। फिर निकला वहां से उच्चिष्ट सवा घोड़ा। जगह जगह समान वहां दुबेरी से सब निकला, एक के बाद एक। उच्चिष्ट सवा घोड़ा किसका था? महाराज बलि का। अरे बलि कौन है? प्रहलाद का पौत्र है। प्रहलाद, उसका पुत्र विरोचन, उसका पुत्र बलि, और उनका बेटा बाणासुर। और बाणासुर फिर कहां का राजा हुआ बताएंगे परसों। आसाम, जिसको बोलते हैं प्राग ज्योतिषपुर। तो बलि को दिया गया उनको उच्चिष्ट सवा घोड़ा। उसके बाद निकला कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि। कौस्तुभ मणि निकला गया। उसको कौन, किसको दिया गया? अजित नारायण भगवान को। प्रेम बोली अजित नारायण भगवान की जय। भगवान साक्षात नारायण ही है। फिर वहां से निकला कल्प वृक्ष, जिसके नीचे जाने से जो भी कल्पना करो वह साकार हो जाता है। और कल्प वृक्ष जो प्रयागराज में है, इसको किसने लाया है? आप सब प्रयागराज गए होंगे, वहां में ना कल्प वृक्ष गुरुदेव है कि नहीं है? नहीं गए हो, कोई बात नहीं। मैं बुकिंग करा के आगे हूं वहां पर, एडवांस बुकिंग। प्रयागराज में हम सब का एडवांस बुकिंग हो जाता है। कैसे? किसी की मृत्यु जब होती है, हम अस्थि लेकर जाते हैं ना, है ना, तो बताना पड़ता है कौन है भाई? आपके पिताजी। हमारे पिताजी की नाम। तुम्हारा क्या नाम है? तो बोले ये नाम, राघवेंद्र नाम है मेरा। तो बोले रजिस्ट्रेशन करा दो यहाँ। बोले क्यों? आपको भी आना पड़ेगा, लेकिन दूसरा लाएगा, आप नहीं आओगे। इसलिए एडवांस बुकिंग होता है हमारे जीवन का वहां प्रयागराज में, है ना? होता ही नहीं होता। इतने लोग हैं, आप जाइए तो कई पुरखों का आपको निकल जाएगा। मैं भी, हमारी माता जी का सामने हुआ थी तब मैं गया था वहां, और मैंने वहां अपने पूर्वज का पूरा लिस्ट लेकर आया और फोटो निकलवा कर आया वहां से। वो पुराना डायरी उस प्रयागराज में कल्प वृक्ष है। उसको कौन लाया? कल्प वृक्ष कहां भेजा गया? स्वर्ग में। वह स्वर्ग था। एक बार सत्यभामा को लेकर भगवान कृष्ण स्वर्ग गए और वहां से 3 वस्तु लाए। एक कल्प वृक्ष जो प्रयागराज में है, एक अपराजिता, जानते हैं अपराजिता का पुष्प जो बेला में रहता है, नीली नीली रहती है, और तीसरा है पराजिता, अपराजिता, पारिजात जो स्वतः झड़ जाता है ना, रात में उसकी खुशबू रहती है बहुत। तो तीनों जो चीज है वो स्वर्ग से आया हुआ है, तो उसको जो है वहां दिया गया कल्प को। फिर निकला एरावत हाथी। इंद्र बोले देख मोर हाथी आगे,
उसको इंद्र को दे दिया गया। इसके बाद जो है वहां से निकली ज्येष्ठा लक्ष्मी। लक्ष्मी की बड़ी बहन क्या नाम है? ज्येष्ठा लक्ष्मी। ज्येष्ठा लक्ष्मी किसको दिया गया? संतों को। ज्येष्ठा माने कलह लक्ष्मी कहा गया इसी को। ज्येष्ठा लक्ष्मी का नाम क्या है? कलह लक्ष्मी। जिसकी यहाँ कलह करती है वही लक्ष्मी ज्येष्ठा लक्ष्मी। हमने चर्चा किया था कुछ समय पहले। संतों को दिया गया। संत बोले मैं तो संत हूं, ये मेरे यहाँ रोज कलह करती, मेरा ज्ञान शून्य हो जाता है और कला भी देखी कि मेरे योग्य नहीं है, ये संत है। हम दोनों का धुरी अलग अलग है, बोले दिशाएं अलग अलग है। संत भी परेशान, ज्येष्ठा लक्ष्मी भी परेशान। तो संत बोले एक काम करो लक्ष्मी देवी, तुम जो है पीपल के झाड़ में जड़ में कुछ कर दिए, बोले तुम यहाँ रहो। तो मैं क्या करूंगी? मैं आपके लिए पति ढूंढ कर ला रहा हूं। ज्येष्ठा लक्ष्मी को वहां दिया गया। ज्येष्ठा लक्ष्मी जो है पीपल की जड़ में है। फिर निकली महालक्ष्मी, लक्ष्मी मैया, प्रेम महालक्ष्मी मैया की जय। और लक्ष्मी जब निकली उसकी सुंदरता को देखकर, लक्ष्मी क्या है? सतोगुणी है। मां सरस्वती रजोगुणी, भगवती सरस्वती। मां लक्ष्मी सतोगुणी, भगवती सरस्वती रजोगुणी और भगवती गौरी ये तमोगुणी। लक्ष्मी को सतोगुण कहा गया है। लक्ष्मी जो देखी कि मेरे लायक कौन है, वो सतोगुणी है, उनको सतपुरुष चाहिए। देवता और दानव जो है वो कहने लगे कि ये मुझको मिलना चाहिए, इसको मैं वर्ण करूंगा। और भगवती लक्ष्मी हाथ में एक वरमाला लेकर आई और भगवान को वर्ण कर ली, ये मेरे स्वामी है। एक समय की बात है कि ज्येष्ठा लक्ष्मी जो पीपल के जड़ के नीचे जो थी वो बहुत रो रही थी और गाली दे रही थी, कैसे बहनी लक्ष्मी, मैं देख कहां परे हो, देख कहां हंस, क्या वैकुंठ में हो तुम? है तुम्हारे पास पूरा वैभव है, तुम्हारा जो पति है भगवान नारायण है और मेरा पति परम हंस है, संत है, वो भी मुझको छोड़कर चला गया, जड़ में हूं। लक्ष्मी लटका बखानी, ज्येष्ठा लक्ष्मी, लक्ष्मी मैया गाली देने लगी। भगवान नारायण सुने कि लक्ष्मी कोई तुमको गाली दे रही है। बोले हाँ स्वामी। कौन है? बोले वो बहनी है, बड़े बहनी। तो कहाँ है? बोले पीपल के झाड़ में है, जड़ में है। भगवान बोले कोई बात नहीं भाई, चलो चलते हैं। अरे वो ससुराली रिश्ता 1.5 सारी है मेरे पास। वो जगह 1.5 सारी, 1 से 1/2, 1.5। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब दोनों आए, भगवान नारायण वो लक्ष्मी ज्येष्ठा, तो दुखित क्यों है? दुखित होने का कारण क्या है? बोले प्रभु मैं कलह लक्ष्मी हूं और मुझको पति भी नहीं मिला, और जो पति था मुझको छोड़कर के मेरे लिए पति ढूंढने गया है, तो आप ही मेरे पति बन जाओ ना भाई। तो बोले नहीं, मैं तुमको पति नहीं बना सकता क्योंकि मेरे साथ लक्ष्मी है। तो बोले प्रभु मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहती हूँ, कब कृपा करोगे? तो कोई बात नहीं। बोले मैं प्रत्येक एकादशी को, आज एकादशी है, सफला एकादशी जैसे है ना, और जितनी बहनें बैठी हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिए। एकादशी अगर व्रत ना कर सके तो कोई बात नहीं। पहली बात तो हम बोलेंगे एकादशी का व्रत रखिए, और नहीं रख सकते तो कम से कम आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना, चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन, क्योंकि हमारा जो पूरा पाप है एकादशी के दिन चावल में रहता है, अन्न में रहता है।
तो इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को चावल का त्याग करना चाहिए। आप व्रत रखो तो ना रखो तो चावल का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो बोले मैं जो हूं हर एकादशी के दिन और शनिवार के दिन मैं लक्ष्मी को लेकर के साथ में आऊंगा। लेकिन ये कथा इसमें नहीं, हम प्रसंग चर्चा कर रहे हैं। ये जो कथा है पद्म पुराण की कथा है। तो तब से जो है हर व्यक्ति के जीवन बिल्कुल माने सर्तिया इलाज जीवन के। कष्ट आ जाए, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप जो है क्या करो, हर एकादशी के दिन जाकर के पीपल की पूजा करो। एकादशी दिन पीपल के पत्तों में भगवान नारायण का वास रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पशुओं में कामधेनु हूं। कथन चर्चा होगी इसी विस्तार से। तो इसलिए एकादशी के दिन और शनिवार दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का वास रहता है पीपल के वृक्ष में। अब परंपरा चली है तो सब घर में छोटा छोटा ये है पीपल ना, ऐसा पीपल नहीं जिसके जड़ में बैठकर उसकी छाया आपके ऊपर पड़े, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए उसको दूर रखा जाता है कि उसमें कलह लक्ष्मी है। इसलिए बोलते नहीं पीपल का छाया घर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा अध्यात्म कहता है और विज्ञान भी क्या कहता है कि पीपल का जड़ इतना बड़ा होता है घर को भी तोड़ देता है, इसलिए घर में ही रखना चाहिए। हमारा अध्यात्म पहले है, विज्ञान तो हमारा बाद में आया है। हमारा अध्यात्म, हमारा ज्योतिष, हमारा सब कुछ भागवत ही है। इसलिए जीवन में कामना की जरूरत नहीं। अगर आप निष्काम भाव से रोज पूजा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो एकादशी के दिन या शनिवार के दिन जाकर के पीपल वृक्ष की जगह संभव पूजा करो, क्योंकि पीपल के पूजा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है और पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। पितर भी देवता है, हमने कथा में बताया था, उनका भी एक लोग है पितृलोक। इसलिए यथासंभव उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को वास जो है पीपल के वृक्ष में है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार जो है महालक्ष्मी जो है भगवान नारायण को वर्ण करती है। और उसके बाद जो है एक सुंदर मंथन से एक अप्सरा निकली। उन अप्सराओं को जो है इंद्र को दे दिया गया। 14 रत्न निकले, जितना रत्न उसमें था सब बाहर आ गया। और अंत में निकले भगवान धन्वंतरी, प्रेत धन्वंतरी नारायण भगवान की जय। हाथ में कुंभ लेकर के, अमृत कलश लेकर के, और उसके पहला निकला मदिरा। दैत्य लोग देखिए, ओहो ये तो हमारे काम की वस्तु है। वही तो दैत्य है जो मदिरा का पान करता है, इसलिए दूर रहे भाई। हम सबसे निवेदन करें कि छोड़िए उनको, मदिरा के मद में मत रंगिए, अन्यथा हमारा जीवन बेरंग हो जाएगा। भगवान ने हमको जन्म दिया, वो छोटी मोटी कृपा है क्या? अरे कुत्ता बना देते, बिल्ली बना देते, घोड़ा बना देते, गधा बना देते, पशु बना देते हमको, तो हमारी क्या गति होती? हम पराधीन हो जाते। और जितने पशु पक्षी से पराधीन है कि नहीं है? मनुष्य स्वाधीन है, उसी पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, परमात्मा है, प्रभु है, सब कुछ है उनके पास। भगवान की कृपा मोर पार नहीं होते, मोर पास नहीं होते मतलब तो क्या भगवान ने हमको जन्म दिया वो कम है?
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। है? इस मृत्यु लोक में भगवान को भी आना पड़ा यहाँ के सुख को लेकर के। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव भगवान जब भागवत की कथा जब सुनाए तो उस समय स्वर्ग के देवता लोग भी आ गए कलश लेकर के। बोले हे सुखदेव एक काम करो, बोले अमृत कलश लेकर के आए। एक काम करो, परीक्षित को दिए जीवन तो जो है कथा रूपी अमृत हमको सुना दो और ये अमृत उनको दे दो, इनके जीवन बच जाएगा, हमारा कथा हो जाएगा। क्योंकि देवलोक में कथा नहीं होता, वहां कोई कथा नहीं होती, वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता, वहां भागवत कथा नहीं होती, होते। परमात्मा को भी यहाँ आना पड़ता है क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है। यहाँ का आनंद अद्भुत आनंद है भाई। ये जैसे मैं भी नाटक करना चाहता हूँ तो ये नाटक मंडली है, हम सब पाठ लेके गाएंगे अपना अपना। अब जीवन में उतारे ना भाई, क्यों? तो संसार हमारा है, संसार हमारा नहीं है। संसार में केवल हम अपना नायक और नायिका बनकर के यहाँ जन्म लिए, हम सबका काम बता हुआ है। और भगवान देखते हैं जग में पाठ लेके भेजे, बोला कौन अच्छा पाठ करते, कौन अपने रोल का सबसे बढ़िया अदा कर पाता है। हम सब का काम है, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी नथिंग। तो हम यहां पर पात्र बन करके आए। तो मदिरा जब मिला दैत्य लोग प्रसन्न हो गए और उसी क्षण जो है जितने दैत्य सब मदिरा का पान कर लिए। अब जब मदिरा का जब पान करेंगे तो क्या हाल होगा, क्या गति होगी? मति बिगड़ जाती है। अब बताओ ये कुछ चीज, एक छोटी सी शराब में मदिरा में इतना नशा है जो कुछ समय बाद उतर जाता है। तो ये काम करे, भगवान का ज्ञान रूपी रस का पान करे तो उसमें कितना नशा होगा। मीराबाई ने कौन सा पढ़ाई की थी, हैं? कौन सा ज्ञान था मीराबाई को? उनको भगवान नाम का ही केवल ज्ञान था। मीरा 5 वर्ष की थी पहले, सुनिए हम चर्चा में बता दें मीरा की कथा। मीरा 5 वर्ष की थी। एक बार मीरा जो है 5 वर्ष की थी, उसके नगर में एक बार बारात आया। बारात में दूल्हा राजा, सुंदर चेहरा लगा कर दूल्हा राजा घोड़ी पर बैठ के पहुंचे। 5 वर्ष की मीरा अपनी माँ के साथ देखने गई थी। आज दूल्हा राजा आया है हमारे गांव में नगर में। हम सब बच्चे थे ना, तभी हम सबकी बारात आए थे, चल तो कैसे है, बर कैसे, दूल्हा कैसे है, हैं? मीरा भी गई और मीरा देखकर उसे देखी और अपनी माँ से बोली, माँ ये जो सेहरा पहना हुआ है, आप इतिहास पढ़े मीरा का, मैं आपको संक्षिप्त में चर्चा कर दूं। बोले माँ ये कौन है? बोले बिटिया ये दूल्हा राजा है। तो क्यों आता है? बोले जब कन्या जब 16 वर्ष की जब हो जाती है, उनका ब्याह जब होता है तो उनको लेने के लिए वर आता है। माँ का ध्यान वर पर, मीरा का ध्यान भी वर पर, लेकिन बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बोले माँ एक बात बताओ, बोले मेरी भी शादी होगी? बोले हाँ मीरा तुम्हारी भी शादी होगी। तो मुझको लेने कौन आएगा? माँ से पूछती है कि मेरा वर कौन होगा। अब माँ क्या जवाब दे, अभी तो 5 वर्ष की है। मुख से निकल गया, मीरा तुमको लेने के लिए कन्हैया आएंगे, कृष्ण आएंगे, गोपाल आएंगे। तो कैसे है माँ? देख बच्चे बड़ा जिज्ञासु।
बच्चे बहुत जिज्ञासु थे, और आज के बच्चे तो और मत पूछो। बोले कैसा होगा? बोले बड़ा सुंदर होगा। नाम क्या होगा? बोले कन्हैया होगा, गोपाल होगा, कृष्ण होगा। और उस दिन से जो छाप पड़ा, इसलिए जब हमें बचपना है, हमारे बच्चों में बचपना है, सुकुमार है, शरीर कोमल है, तो ज्ञान का उसमें प्रवेश कराइए, ज्ञान को रोपिए। जैसे पौधा जब छोटा जब रहता है तो हम क्या करते हैं? उसमें कलम करते हैं कि ताकि विकसित हो। उसी प्रकार जब हम छोटे रहे, बालक पर हमें रहे, तो हमको बालक शरीर कोमल रहता है, ज्ञान कोमल रहती है, और कोमल वस्तु जो बहुत जल्दी किसी वस्तु को एडाप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, खींच लेता है अपने तरफ। और उस दिन से मीरा जो है, मेरे गोविंद हे कन्हैया हे गोपाल। एक समय की बात है, उनके घर में एक महात्मा आ गया। महात्मा के पास एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। मीरा पूछती, महाराज एक बात बताओ। बोले ये कौन है? बोले ये कन्हैया है। तो बोले अच्छा, इसी से मेरा ब्याह होगा? बोले महाराज एक काम करो ना, वो तो बाद में आएंगे, इसको मुझको दे दो। अब महात्मा थे, कुछ समय बाद अपने झोली में डाले चले गए। मीरा रोने लगी, और उसी रात उस महात्मा को स्वप्न आया, हे महाराज, जो तुम्हारे पास मेरी विग्रह है, मेरी मूर्ति है, वो तुम्हारे पास केवल थाती है। बोले वो तुम्हारी नहीं है, वो मीरा का है। मीरा को दे दिया गया, और मीरा उस कृष्ण को लेकर श्रृंगार करती, प्रेम करती। देखो हमको परमात्मा की कृपा की प्राप्ति कैसे नहीं होती, क्यों नहीं होती? हम बहुत पूजा करते हैं, हमारा ध्यान मंत्रों में रहता है, तंत्रों में रहता है। होना चाहिए, जीवन नाम ही मंत्र है, लेकिन भगवान की पूजा में हमारा श्रद्धा नहीं रहता। या तो भगवान की पूजा मत करो, और कर रहे हो तो भगवान की पूजा जैसे हम बच्चे को श्रृंगार करते हैं, उसी तरह भगवान की पूजा करो। और पूजा करने जाओ तो चावल डालो, तो चंदन लगाओ ना। अगर आपने उसको ईश्वर माना है, तो जिस प्रकार हम अपना श्रृंगार करते हैं, वैसी परमात्मा की विग्रह का, मूर्ति का श्रृंगार करें, उसे प्रेम करें। हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते, अभी तो अपने स्वार्थ के लिए केवल पूजा करते, मेरा ये काम बन जाए। अब हमारे घर, आपके घर, जो भी जिस भगवान की आप पूजा करेंगे, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। जैसे एक मिट्टी को लीजिए, उस मिट्टी से आप कुछ भी भगवान राम बना सकते हो, कृष्ण बना सकते हो, माता रानी बना सकते हो, शंकर जी बना सकते हो, जो बना सकते हो। मिट्टी एक ही है ना, मिट्टी एक ही नहीं है, उसे हम अनेक रूप बना सकते हैं, और सबको मिला दिए तो एक। इसी प्रकार हम परमात्मा की बनाई हुई सब मिट्टी की मूर्ति हैं। हम एक थे, और उस एक से अद्वैत से हम अनेक हो गए। इसलिए भगवान को अद्वैत, मैं केवल एक हूं, ये मेरे अनेक संतान, हम उनके सभी संतान। हम सब क्या है? गोपी। गोपी माने किसी पुरुष को या स्त्री को गोपी नहीं कहा गया। गोपी वह है जो अपने आंखों के द्वारा भगवान कृष्ण को देखे, कान से कृष्ण का नाम सुने, मुख से उनका नाम ले, पैर चले तो मंदिर की ओर जाए, मदिरा नहीं मंदिर जाए, तीर्थाटन करे, हाथ काम करे, देवता के लिए काम करे, तभी तो मतलब। मीरा 24 घंटा मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, 24 घंटा लेकर के उनके प्रेम में पागल, निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई विकार नहीं, विचार में किसी प्रकार के विकार नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके दिल मोर मुकुट मेरो पति
मीरा 16 वर्ष की हो गई, ब्याह के योग्य हो गई, दूल्हा लेने के लिए आया। बोले माँ एक दूल्हा तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये दूसरा कौन आ गया? राणा साहब से उनका ब्याह हुआ राजस्थान। ब्याह जब हुआ, जब फेरा जब लगाया गया तो मीरा कहती है अगर मैं फेरा लगाऊंगी तो इस कन्हैया के साथ, हाथ में कन्हैया के, आप इतिहास पढ़िए मीरा का, हाथ में लेकर फेरा लगाई। और जब दोनों में जब बैठी भी मीरा तो बोले नहीं मेरे श्याम, मेरे गिरधर, भगवान को दिखाई। ससुराल चली गई, वहां भी उसका भगवान से प्रेम नहीं छूटा। घर के मंदिर भगवान की सेवा, पति से कोई लेन देन नहीं। संत की टोली आती तो मीरा जो है बड़ा भाई राजकन्या से क्या हो गई, अब वो पत्नी बन गई है, भाई वहां की रानी बन गई वो राणा सांगा की। तो संत महात्मा जब आते तो उनके बीच में बैठ जाती, उनके साथ भजन कीर्तन करने लगती। कुछ लोग बोले राणा तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है, स्त्रियां लज्जा नहीं आती? बोले वो पुरुषों के साथ वो है बीच में बैठ कर, मंडली में बैठ कर की वो जो है भजन गाती है। ये आपके राज्य की वधू है। राणा सांगा ने उसको निकाल दिया, जहर का प्याला भी दिया, लेकिन जहर भी अमृत बन गया। ये भारत की संस्कृति भगवान कृष्ण की कृपा है। एक सुकरात है, आपने नाम सुना होगा, दर्शन शास्त्री गुरुदेव सुकरात का नाम सुनिए। वो अपने आप को बहुत बड़ा परमात्मा का अनन्य प्रेमी समझता था। जब उनको जेल में जहर दिया गया तो सुकरात ऐंठ कर वहीं मर गया। लेकिन मीरा जो है जहर भी अमृत बन गया उनके लिए। ज्यादा दिन की बात, 600 साल पहले की बात है। उनके गुरु कौन थे? मीरा के गुरु भैया जी रैदास, मीरा के गुरु रैदास। खूब अपमान हुआ। राणा बोले मीरा जब से आई है मेरा है खूब अपमान हो रहा है। मीरा को निकाल दिया गया और मीरा घूमते घूमते संतों की टोली सब कहां पहुंची? वृंदावन। भगवान कृष्ण की मंदिर, बागे बिहारी की मंदिर। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया सबके आंखों के तारे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। कहां पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गई मीरा। और वहां जब पहुंची तो राधा रमण मंदिर में जब पहुंचती है तो वहां पर वहां के जो महंत थे, वहां के जो महंत थे ब्रह्मचारी थे। हमने चर्चा किया कि ब्रह्मचारी कौन? देशमुख जी, कौन ब्रह्मचारी? जिसका प्रत्येक आचरण, आचार, विचार, रहन सहन, व्यवहार ब्रह्म के समान हो, भी ब्रह्मचारी होता है। विवाह करना नहीं करना, घर छोड़ना, यदि बनना, सन्यासी बनना। अगर मन में कामना आ गई, कोई व्यक्ति जो है विवाह के डर से जाकर के सन्यासी बन जाता है। और मन में कामना आ गया, विकार आ गया
तो उनका गृहस्थी भी गया और संन्यास भी गया। वहां के जो महंत थे राधा मंदिर के, वो ब्रह्मचारी थे, पर्दा लगा हुआ था। मीरा पूछती इसके अंदर कौन है? बोले ब्रह्मचारी जी है। तो बोले पर्दा क्यों? तो बोले वो स्त्रियों को नहीं देखते, स्त्रियों से प्रणाम नहीं कराते। तो बोले कौन? बोले पुरुष है वो। मीरा कहती है कि पुरुष? मैं एक ही पुरुष को जानती हूं और वो है कृष्ण। हम सब गोपी है, इसलिए क्या भगवान क्या बोलते हैं? पिता, जगत पिता, अखंड ब्रह्मांड के नायक, और हम सब उनके संतान हैं। इसलिए हम सब के शरीर में एक ही परमात्मा का आत्मा है कि नहीं है? बहने बैठी हुई है, उनके हृदय में क्या है? आत्मा। भैया लोग बैठे हुए हैं, उनके हृदय में क्या है? आत्मा। हम सब के हृदय में क्या है? आत्मा। तो परमात्मा ने हमारे साथ भेद किया क्या? नहीं। अगर पुरुष है तो आत्मा होगा और स्त्री है तो आत्मी होगी। नट वयम नट लिंगम, वही राधा है और वही कृष्ण है। तो बोले दूसरा पति कौन आ गया? एक ही पति है, एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। महात्मा सुने, बोले आज दो भक्तों का मिलन हो रहा है, अब यहां कोई मर्यादा काम नहीं आएगा, दोनों में कोई काम ना नहीं। मीराबाई वृंदावन में रही, वहां भी घोर अपमान हुआ, निंदा करने लगे, और हम सबके जीवन में ये होना आवश्यक है। निंदा माने बन, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए। जैसे अपन धान का रोपण करते हैं, धान का बीज लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसमें जो घास रहता है उसको निकाल देते हैं। गांव की भाषा में नींदे पर गए हम, वन को निकालते नहीं निकालते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा निंदक भी होना चाहिए। तो निंदक क्या करेंगे? जो हमारा अवगुण उसको बोलेंगे, उसमें अच्छा गुण नहीं, अच्छा नहीं बात नहीं, उसमें विचार में विकार है, आचरण अच्छा नहीं है। तो निंदक नहीं है राज्य आंगन, निंदक होना आवश्यक है। निंदक क्या करेंगे कि हमारे जो विकार है, अवगुण है, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम विचार करें, हमारा निंदा, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। मीरा की खूब निंदा हुई वहां को छोड़कर कहां पहुंच गई मीरा? गुजरात, द्वारिकाधीश। प्रेम द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की सेवा करने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और जिस दिन से मीरा ने राजस्थान का परित्याग किया, छोड़ किया, उस दिन से राजस्थान बंजर पड़ गया। वहां की जमीन सूख गई, अन्न जल नहीं हुआ, बरसों बीत गया, लोग भूख प्यास से मरने लगे। राणा साहब बोले कि जब से मीरा गई है उस दिन से यह राजस्थान जो है बंजर हो गया, रेत का टीला पड़ गया, ना यहाँ जल है ना अन्न है। संतों ने कहा एक काम करो महाराज, मीरा को वापस ले आओ, जाओ मीरा को वापस लाओ। जब से मीरा गई है राजस्थान से, यहां जो है, यहाँ की जमीन बंजर हो गई है, अन्न जल समाप्त हो गया है, लोग भूख और प्यास से भटक रहे हैं। अपने पार्षदों को भेजा राणा, और उस समय मीरा जो है भगवान के नाम से मस्त थी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, राम जाए मगन नाम
द्वारकाधीशनाथ की मत थी अपने भजन में। पार्थ लोग बोले मीरा जिस दिन तुमने जब से तुमने राजस्थान छोड़ा है वहां की जमीन बंजर हो गया, वापस चलो। मीरा विचार करती है कि ना मैं उसको छोड़ सकती, इनको छोड़ सकती, ना इसको छोड़ सकती, ना इसको जोड़ सकती, ना उस कन्हैया को मैं छोड़ सकती, ना इनको मैं जोड़ सकती हूँ। लेकिन आदेश है राजा का। जियो ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, करूं तो करूं क्या? ना मैं अपने द्वारकाधीश को छोड़ सकती हूं, ना इसको जोड़ सकती हूं, लेकिन पति का आदेश है। बोले एक काम करो, बोले एक काम करो, रुको तुम लोग, मैं अपने पति से, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से रजा लेकर आ रही हूं, उनसे अनुमति लेकर के आ रही हूं। और गई और जाकर भगवान से बोली, भगवान मैं संत हूं, संत हृदय नवनीत समाना, ना मैं उसको छोड़ सकती, ना आपको छोड़ सकती, ना उनको जोड़ सकती। प्रभु एक काम करो परमात्मा, अब मुझको आप अपने रंग में रंग दे, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, मुझको अपने रंग में रंग लो। बोले कौन से रंग में? लाल, हरा, गुलाबी। लाल न रंगा, लाल न रंगा मैं, हरी न रंगा, लाल न रंगा मैं, हरी न रंगा। बोले कन्हैया अपने ही रंग में रंग लो, अपने ही रंग में रंग दे चुनरी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग राही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग राही छूटे, धोबिया धोवे, धोबिया धोवे चाहे नारी मनी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीती ही जाए चाहे, बीती ही जाए चाहे सारी तुम्हारी, श्याम पिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया,
कर लिए? बोले भगवान ना मैं आपको छोड़ सकती ना उनको जोड़ सकती, मुझको अपने रंग में रंगा लो। ना मुझको हरा रंग चाहिए, ना नीला ना लाल, मुझको ऐसा रंग था प्रभु कि जो जन्म जन्मांतर तक उस रंग से मैं रंगी रहूं, जो निकले ना। अब आप ही मेरे सहारा हो। और उस समय उस द्वारकाधीश की विग्रह से, मूर्ति से 2 हाथ बाहर आए, इतिहास साक्षी है, और मीरा को आगोश में ले लिए। परमात्मा जो है भगवान द्वारकाधीश, उस मीरा भक्त को अपने आगोश में ले ली। मीरा समाहित हो गई कृष्ण में, उसकी मृत्यु नहीं हुई, मीरा की मृत्यु नहीं हुई, मीरा समाहित हो गई। घंटों बीत गया, जो लोग आए थे बोले इतना समय हो गई, मीरा क्या कर रही है? अंदर जाके जब देखे तो मीरा नहीं थी, अपितु जो उन्होंने चुनरी ओढ़ रखा था। जब अंदर जब गई तो चुनरी का एक पल्लू बाहर लटक रहा था हृदय प्रदेश में। आज मीरा जो है अनंत काल के लिए परमात्मा में विलीन हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कीर्तन, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले।